तो भगवान मिलने वाले नहीं हैं। आप प्रेम भगवान से करिए। बाकी आज का जमाना ऐसा है कि बिना मतलब के, बिना स्वार्थ के कोई आपसे प्रेम नहीं कर सकता। सुर नर मुनि सब की यही रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। सुर हो चाहे नर हो चाहे मुनि, सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी करई सब प्रीति। स्वार्थ होगा ना तो सब प्रीति करते हैं महाराज, स्वार्थ नहीं होगा तो कोई प्रीति नहीं करेगा। आपके पास सुख है तो भी भगवान को बताओ, दुख है तब भी भगवान को ही बताओ। प्रसन्न हो तो भगवान के आगे रो बताओ, और दुखित हो तो भगवान के आगे। ठाकुर जी की बड़ी महिमा, बहुत लीला है। वो प्रसन्न हो जाएंगे ना जिस दिन, उस दिन आप सोच भी नहीं सकते कि आपको ठाकुर जी कहां से कहां पहुंचा ले गए। इसलिए महाराज भगवान से प्रेम करिए। आपको कष्ट हो तो भगवान के आगे रो, दुनिया के आगे रोओगे तो लोग तुम्हारी हंसी करेंगे, बाकी कुछ मिलने वाला। थोड़ी देर के लिए हाँ हजूरी, थोड़ी देर बाद आपकी हंसी होगी, आपका मजाक उड़ाया जाएगा। तो महाराज श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जिसे कहते हैं, परीक्षित ये जो भागवत जी मैं आपको सुना रहा हूं ना, देवता भी तरसते हैं। जब परीक्षित जी महाराज को कथा सुनाने के लिए गंगा के तट पर बिठाया, तो वहां पर देवता अमृत का भरा हुआ कलश लेकर के आए। और जब अमृत से भरा हुआ कलश लेकर के आए, देवताओं ने कहा कि परीक्षित जी को ये अमृत कलश पान करवा दो, भागवत जी मुझे सुना दो। परीक्षित जी ने कहा, सुखदेव जी ने, श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि आप लोग भागवत सुनने के लायक नहीं है। जो परीक्षित जी के हृदय में भागवत जी का भाव चल रहा है, वो आपके हृदय में भाव नहीं। इसलिए आज तो मैं केवल परीक्षित जी को ही भागवत जी श्रवण पान कराऊंगा। आपका अमृत जो है ना भागवत जी से बहुत कम ही है। भागवत जी जो अमृत है ना, वो अमृत आपको कहीं नहीं मिलने वाला। आजकल के व्यक्ति ऐसे हैं महाराज, 4 बार कथा सुनेंगे ना तो 10 बार गिनती करते हैं। 4 बार कहीं भागवत जी मिल गई सुनने को, बड़ी कृपा भगवान की हो गई, तो 10 बार गिनती करते हैं। एक बार कथा थोड़ी ना सुनी है, कईयों बार सुन लिया, कईयों बार तो सुन लिया मैंने। अरे महाराज 10 बार गिन रहे हो कि कईयों बार सुन लिया, कईयों बार सुन लिया। अरे सुनने में और पंडाल के भीतर बैठने में और जाने में बहुत बड़ा अंतर है। इधर से सुन लिया, इधर से निकल गया। बहुत लोग तो ऐसे आते हैं केवल पंडाल के नीचे बैठते हैं बस। किसी से पूछो भैया कहाँ जा रहे हो, बोलेंगे कथा में जा रहे हैं। लेकिन क्या कथा भी उनके भीतर जाती है? आप कथा में आओ तो कथा आपके भीतर भी जाना चाहिए। इसलिए महाराज दिन भर में पाप कितने करते कोई नहीं गिनता। इसलिए आजकल ना अपने बच्चों को भी भगवान की कथा में लेकर के आओ, भागवत जी में बिठाओ, उनको श्रवण पान करवाओ, सुनाओ, बताओ कि कथा को सुनो। क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि प्रथम पाठशाला माता पिता ही होते हैं बच्चों के। यदि आपको लग रहा है कि आपके बच्चे छोटे हैं, डांटेंगे तो बुरा लगेगा, ठीक है ना डांटो। कलकाता जब ये बहुत गड़बड़ हो जाएंगे ना, जब आप बूढ़े हो जाओगे, आपके संग उदंडता करेंगे ना, तब आपको पता चलेगा कि काश बचपन में डांटा होता। बूढ़े हो जाएंगे, 10 साल के हो जाएंगे, 15 साल के हो जाएंगे, तब आप समझाओगे क्या उनको कि इस रास्ते पे ना चलो, उस रास्ते पे चलो, तब तो वो आपकी मानने वाले नहीं। बचपन में डांटो। आप बचपन में बच्चों से कहोगे कि भैया इस गिलास को मत छूना, इस गिलास में गर्म पानी है, वो नहीं छुएगा, आपकी बात मान लेगा। और कोई दूसरा भी छूने के लिए आएगा तो भी मना करेगा, नहीं नहीं गर्म पानी है, इसको मत छूना। और वही बात आप 10-11 साल के बच्चे से बोलो,
कि इस गिलास को नहीं छूना, इसमें गर्म पानी, वो आपकी नहीं मानेगा। एक बार उंगली लगाकर चेक जरूर करेगा कि गर्म है या मम्मी झूठ बोल रही है। तो जो शिक्षा आप बड़े होने पे बता रही हो कि देंगे, वो अभी से बचपन में दो। अगर आज बच्चा गड़बड़ हो जाएगा ना तो कभी सुधरने वाला नहीं है। आज कथा में नहीं आएंगे, कथा को नहीं सुनेंगे, तो बड़े होने पे जरूरी नहीं है कि वो भाव, वो प्रेम जीवन में बैठ जाए। इसलिए बच्चों को भगवान की कथा में लेके आओ। दुष्टता करे तो उनको डांट लगाओ, उनको समझाओ, उनको अच्छी बात बताओ। ये गलत बात नहीं है, लेकिन आजकल अच्छी बात बताओगे तो उनको लग जाएगा बुरा। इसलिए महाराज आज परीक्षित जी महाराज जब श्री सुखदेव जी महाराज के समक्ष बैठे, परीक्षित जी महाराज कहते, गुरुदेव कृपा करके एक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। परीक्षित जी महाराज की बात को सुनकर परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, क्या बात है बताओ, पूछो। महाराज परीक्षित जी ने कहा, इस पृथ्वी पर राक्षसों का आगमन कैसे हुआ? ये राक्षस बड़े बड़े पधारे क्यों? तो भगवान कहते हैं, श्री परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एक बार की बात है, कई कारण है भगवान की पृथ्वी पर आने के। भगवान नारायण जी के वैकुंठ में 2 द्वारपाल थे। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय अरु विजय जान सब को। द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय और विजय जान सबको। भगवान के 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। ये दोनों लोग भगवान की बात को मान करके द्वार पर खड़े थे। भगवान ने कहा था कि जब तक मेरी आज्ञा ना मिल जाए कभी किसी को बाहर से भीतर आने के लिए आज्ञा नहीं देना। वहां पर सनकादिक ऋषि आ गए। संत बिना पूछे भगवान के कक्ष में जाने लगे तो द्वारपालों ने सीधे मना कर दिया। संतों ने कहा, कृपा करके आप यहीं पे ठहर जाओ, माफ करिए, भगवान की आज्ञा नहीं है कि बिना पूछे कोई भीतर जाए। जब प्रभु जी मुझे आज्ञा दे देंगे तो मैं आपको भीतर जाने की अनुमति दे दूंगा। संतों को बड़ा क्रोध आया। संतों को क्रोध आया कि आपने मेरा अपमान किया, भगवान से मिलने से मुझे रोक रहे हो तो, और संत का अपमान करना भगवान का अपमान करना है, और आप मेरा अपमान करके मुझे भीतर जाने नहीं दे रहे हो। द्वारपालों ने कहा, नाथ क्षमा करिएगा, ये मैं नहीं रोक रहा हूं, प्रभु ने मुझे आर्डर दिया है। तब भी सनकादिक ऋषि भीतर जाने लगे। द्वारपाल जय विजय ने मना कर दिया। क्रोध में आकर के दोनों लोगों को सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया कि तुम जाओ, 3 जन्म तक पृथ्वी पर मृत्यु लोक पर राक्षस हो जाओगे, महाभयानक राक्षस होगे। अब संत की बात कैसे कट सकती है महाराज? देवता वचन पड़े चाहे फीका, संत वचन पत्थर की लीका। देवता के वचन भले फीके पड़ जाएं, लेकिन संत के वचन बिल्कुल पत्थर की लकीर होती है। यदि संत कुछ कह देगा तो आपके लगेगा जरूर। इसलिए संत से बच करके रहना चाहिए कि उसे क्रोध ना आने पाए। इसलिए महाराज कभी किसी का अपमान करोगे, दिल से दुख निकलेगा ना, तो फिर आपको लग जाता है। नारायण जी दौड़ करके आए। नारायण जी बोले, देखो आप श्राप देकर के अच्छा नहीं किए, ये तो मेरी आज्ञा मान करके आपको रोक रहे थे, आप अपना श्राप वापस ले लीजिए प्रभु। सनकादिक ऋषियों ने कहा, प्रभु क्षमा करिएगा, मैं आवेश में आकर के इन दोनों को श्राप दे दिया, लेकिन मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता।
लेकिन हाँ, मैं इतना आशीर्वाद जरूर दे सकता हूँ, ये तीनों जन्म तक राक्षस तो जरूर होंगे मृत्यु लोक में, लेकिन वैभवशाली होंगे, धनवान होंगे। साक्षात प्रभु आपको जाना पड़ेगा इन्हें मुक्त करवाने के लिए, ऐसे ये राक्षस होंगे। और जैसे इतनी बात भगवान नारायण सुनते हैं तो प्रसन्न हो गए कि मुझे जाना पड़ेगा मुक्त करने के लिए। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, बोली राधा रानी सरकार की। इसलिए महाराज अब कहा जाता है कि वही दोनों द्वारपाल। अब इधर क्या हुआ कि महाराज श्री कश्यप जी हैं। अब कश्यप महाराज जी की दो पत्नी हैं। एक पत्नी का नाम था दिति